जी तो व्यूअर्स आपके साथ शेयर करना है कि मेरी ज़िंदगी में कौन सी भूल हुई मुझसे और सबसे बड़ी ज़िंदगी की गलती जो मैंने की, तो वो आप लोग ज़रूर सुनिएगा। और आप लोग अगर इस बात को समझें या सीखें या आप लोगों को पसंद आए तो ये गलती ना कीजिएगा, क्योंकि मैं इसको गलती ही कहूँगी, मैं इसको गलती ही कहूँगी। मैं अपने ख़ानदान में अक्लदना औरत हूँ, मुझे अक्ल वाली औरत माना जाता है। मुझे वो सब मैं अपने घर के फ़ैसले करती हूँ, अपने ख़ानदान में मेरी इज़्ज़त है, मेरा नाम है। लेकिन एक गलती जो मैंने कर दी, मैं अब अपने ख़ानदान को भी मुंह नहीं दिखा सकती कि भाई मैं दूसरों के मसले सुलझाती हूँ, मैं दूसरों को समझाती हूँ, मैं बताती हूँ और मेरे साथ क्या बीत रही है, इस पे भी मुझे शर्मिंदगी होती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबों की रोशनी। तो कैसे हैं आप सब? तो जनाब आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। आज आपके साथ कुछ बातें भी शेयर करूँगी और हमारे घर आज जो है देग भी आएगी, वो भी आपके साथ, जो भी छोटा मोटा घर की रूटीन होगी वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो व्लॉग का करते हैं आगाज़, तो मिलते हैं फिर। व्यूअर्स जो मिठाई हमारे घर आई थी उसमें से ये इतनी मैंने सनी के लिए निकाल दी है, मैं सनी लोगों को दे दूँगी। इससे थोड़ी ज़्यादा थी क्योंकि सनी के 2 ही लोग हैं, मियाँ बीवी और बच्ची, और इससे थोड़ी ज़्यादा थी, मैंने अली भाई लोगों को दे दी और थोड़ी सी हम लोगों ने खा ली। मिल के खाना पीना चाहिए इंसान को। तो अभी मुझे करनी है पैकिंग, लेकिन उससे पहले टेलर ने जो कपड़े सिलाई किए ना, ये देखें, ये ओवरलॉक नहीं कराया था। इससे कपड़ों की तंदे निकलती ख़राब होते रहते। ये मैंने ओवरलॉक करवाया। शलवार में मैं लास्टिक नहीं डलवाती, वो ठीक नहीं डालते। ये बाज़ार से मैंने बुलवाया, ये मैं डालूँगी। और जो मेरी कमीज़ें थी ना, टोटली इतनी तंग थी, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अगर यहाँ पे देख पाए तो। ये तकरीबन, ये देखें, अभी सिलाई मैंने इधर की है, ये तकरीबन यहाँ से इतनी मैंने लूज़ की है, ये इतनी तंग थी। यहाँ पे रोशनी भी थोड़ी कम है, तो अभी जल्दी जल्दी इनको प्रेस करा के मैं पैकिंग करती हूँ। अच्छा, इस ड्रेस का ना मुझे गला बहुत ज़्यादा पसंद है। ये जो टसल लगे हुए ना और ये चीज़ फट्टी वाला गला मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसे इसके ऊपर ये टसल लगे हुए जब पहनूँगी फिर आप लोग देखिएगा कितना प्यारा है। हाँ जी, तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, अभी जल्दी मैं बाज़ार जा रही। मैंने सनी को बुलाया था कि मुझे बाइक पे बाज़ार में ले जाओ, क्योंकि असद घर पे नहीं है। तो मैंने कहा बाइक पे इधर मैंने बाज़ार जाना, क्योंकि हमारे बाज़ार में भी सारे ब्रांड हैं, तकरीबन हर ब्रांड है यहाँ पे ना। तो मैंने कहा आ जाओ बाइक पे चले जाते हैं, ठीक है। और वैसे भी बाज़ारों में काफ़ी तरफ रोड बंद है, उसकी वजह से गाड़ी पे निकला भी नहीं जाता, तो बाइक पे बंदा निकल जाता है। तो बाज़ार से होके आते हैं, देखते हैं हम क्या लेते हैं। लेकिन जी रात का टाइम है, हमें भी रात को याद हमने बाज़ार जाना है। एकदम ज़हन में आया कि 9वीं 10वीं सुबह छुट्टी है, तो अब भी चले जाते हैं, लेकिन कोई दुकान नहीं खुली हुई। देखते हैं शायद कोई मिल ही जाए, तो दुआ करें मिल जाए। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मजीद? ठीक है। लें जी, हमारी देग भी आ गई माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मजीद हो थे अंदर कंध ना रख, जिथे पहले रखना होना, ठीक है? ठीक है, आ जा हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। जैसे ही हमारी देग आई, मैं दरवाजे से ले रही थी, हमारे मसायों ने बाहर शबील लगाई हुई थी, ये देखें, तो जग भर के जो ना शरबत का दे दिया उन्होंने। चले अभी शरबत भी पी लेते हैं, फिर उसके बाद अपनी देग भी तकसीम करनी है जी। तो व्यूअर्स पहले मेरी अम्मी घर पे होती थी, पहले अम्मी जो है दुआ करती थी, वो ख़त्म देती थी। आज मैं हूँ, आज मैं करूँगी, मैं ख़त्म दूँगी। और हमेशा मैं वज़ू कहाँ पे करती हूँ? यहाँ पे आके मैं वज़ू करती हूँ। ये पानी दिखाओ ज़रा, इधर करो, ये देखो, ये ट्यूबवेल की तरह हमारे घर पानी आ रहा है, ठीक है। तो ये बाहर गराज में है ना, तो यहाँ पे मैं वज़ू करती हूँ, ठीक है। तो अभी मैं अपना वज़ू करूँगी, उसके बाद मैं दुआ करती हूँ, ठीक है। वीडियो स्टॉप कर देंगे। बिल्कुल वज़ू मैंने कर लिया, ठीक है। और मेरी अम्मी कहती हैं कि सर के ऊपर आप दुपट्टा रख के वज़ू करो, और ऐसे ही मैंने इस दुपट्टे को अपने ऊपर खोल के इसको अपने ऊपर अच्छे से मैंने कर लेना, ठीक है। और मेरी अम्मी कहती हैं कि वज़ू आप लोग जो है ना, जहाँ पे आप लोग वॉशरूम में जाते हो तो वहाँ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो प्लीज़ जगह होती है। और आप अपना मतलब कोई भी दूसरी जगह, बेशक आप अपने पानी लेके किचन में कर लो, आपके घर में जहाँ पे कोई साफ़ जगह है आप वहाँ पे बैठ के कर लो। वॉशरूम में जाके अम्मी कहती हैं कि नहीं करना चाहिए। मुझे ज़्यादा इल्म नहीं, लेकिन मेरी अम्मी ने जो मुझे बताया है, मुझे उतना इल्म शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह है। तो चलें अभी मैं दुआ करूँगी, मिलते हैं। करके देख कर ढक्कन खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक बरकत पाए, और अल्लाह पाक जो है ना, ये साइड पर रखो। अल्लाह पाक सबको तौफीक दे, हर कोई लंगर तकसीम करे और अल्लाह की राह पे करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं प्लेट में थोड़े से निकालूँगी दुआ के लिए, मैं दुआ करूँगी, उसके बाद जो है माशाल्लाह देग को मैं तकसीम करूँगी इंशाल्लाह अपने हाथों से। आज
ये परात मुझे दे दो। तो चलें अभी अंदर जाकर दुआ कर जी। तो व्यूअर्स अभी मैं ख़त्म दूँगी, अभी मैं दुआ करूँगी क्योंकि हम अहले सुन्नत हैं, हम दुआ करते हैं हर चीज़ पे, अल्लाह की राह पे देते हैं, जैसे भी बांटते हैं जो भी देते हैं हम उसके ऊपर ख़त्म देते हैं, दुआ करते हैं। अभी मैं ख़त्म दूँगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। जी तो व्यूवर्स मैंने दुआ कर ली, बस थोड़ी सी आप लोगों के साथ शेयर की, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को भी मेरी दुआ भी पसंद आई होगी। और कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि पता नहीं इसको तो कलमा या नमाज भी आती है कि नहीं आती, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और ये हम अपने अल्लाह के लिए करते हैं, ये हम किसी के लिए नहीं करते। क्या हम यहाँ पे पढ़ें और सुनाएं और बताएं। तो जितना बस छोटा सा दुआ का क्लिप मैंने आपके साथ शेयर किया, बाकी दुआ तो लंबी थी। मैंने चारों कुल पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ा, और फिर मैंने दुरूद पाक पढ़ा, ठीक है। फिर मैंने सूरत कौसर पढ़ी, तो फिर मैंने बख्शा सबको। तो जनाब अल्लाह की राह पे मैंने दिया और अल्लाह कबूल और मंजूर फरमाए। अभी हम तकसीम करेंगे और अभी हम भी खाएंगे। मेरे सामने प्लेट पड़ी हुई है। और जैसे मैंने दुआ दी सनी भी पहुंच गया हमारे घर, बिल्कुल ये देखें। हाँ सनी सुना, चावल खाने? हाँ जी चावल ही खाना है। बब्बू जी आप भी आ गए हो, इधर देखो। बब्बू ने मेरी स्टिक तोड़ दी है, ये देख लें। मेरी वीडियो बनाने वाली जो स्टिक थी ना, बब्बू साहब ने तोड़ दी है, ठीक है। तो चलें जी सनी को भी अभी चावल देते हैं। मैंने दुआ की, ये चावल ये पड़े, मैंने सनी को कहा ये फटाफट तुम खा लो, उसके बाद तुम्हें घर के लिए मैं डाल के देती हूँ। जी तो मैंने अभी चावल टेस्ट किए, मुझे चम्मच मिला नहीं, मुझसे सब्र नहीं हुआ, मैंने फटाफट हाथ के साथ बिस्मिल्लाह। देख तो साड़ी मजे बन लिया ना सनी। ओए गंदिया ना कर। ये इसको मैंने डाल के दिए 2 शापनों में, एक वो भाई रस्सा डाल रहा है, ये जा रहा है देने चौधरी साहब के घर। नाराज़गी चौधरी साहब के साथ है मेरी, उसके बच्चों के साथ नहीं है। उसके बच्चे मेरे बच्चे हैं, जैसे मेरा बच्चा है वैसे ही वो हैं। तो बाकी जो अल्लाह खैर करेगा, गलतियां तो हमसे हुई हैं तो खैर है, हम ही भुगतेंगे। चलो भाई जल्दी जाओ, वो शापर से दूसरा भी पकड़ लो। थोड़े से हमने ये पतीला पहले हम भर के निकालते होते हैं, अम्मी भी इधर होती, सब लोग होते हैं, लेकिन आज हमने ये मुन्ना निकाला है क्योंकि हम 3-4 लोग हैं, हमें काफ़ी हैं इतने जो हमने शाम को खाने हैं, बस खलास, इससे ज़्यादा मैं नहीं रखती। ये अली भाई वालों के लिए डाले हैं, बस उनको मैं कॉल करूँगी, उनका बेटा आके ले जाए, और असद भाई पैक करके बाकी सब इधर आसपास असद तकसीम करेगा। मेरा भाई जो है चावल दे के उधर आ गया। हाँ जी कौन लेने आया था दरवाजे पे? मैंने फ़ोन किया भाईजान को, उन्होंने फिर अपने बेटे को भेजा। क्या भाईजान का फ़ोन किया जाके, उन्होंने अपने बेटे को भेजा, वो आके ले गया दरवाजे में? यानी चौधरी साहब खुद नहीं आए दरवाजे में? नहीं, उसने बताया भी नहीं कि वो किधर है। इसने चौधरी साहब को फ़ोन किया दरवाजे में जाके, और उसने अपने बेटे को भेजा। चावल उन्होंने ले लिए। पहले भी ऐसा होता है, चौधरी साहब नाराज़ हों तो ले लेते हैं। तो व्यूअर्स बिल्कुल ये उनके घर दे के आ गया, क्योंकि मसला ये मेरे एक देवर को भी ना दे के चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं जब भी बनाती हूँ, मैं वो नाराज़ हूँ कुछ भी हो, मैं लाजमी भेजती हूँ। इसलिए मैं भेजती हूँ कि देखें हमारी नाराज़गी का कोई पता नहीं, सुलह हो जाए। कौन सा उसने मुझे छोड़ दिया है, तो इससे मेरे बच्चे, वो भी मेरे बच्चे, वो इस चीज़ से महरूम ना रह जाए कि आज उनको चावल नहीं मिले थे। मेरी और चौधरी साहब की वजह से ऐसा ना हो कि उनको ये लंगर ना मिले। मैं उनके लिए भिजवाती हूँ जब भी पकाती हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और उनके लिए मैंने आज भी भिजवाया। तो भाई ने वहाँ जाकर उसको कॉल की, मैंने बताया ये, तो उसने बेटे को भेजा, उसने ले लिए। तो अभी जो अली भाई का बेटा भी आ रहा है चावल लेने, उसको भी दूंगी। बाकी मेरा बेटा बाहर आसपास, ये हमारे जितने भी आस पड़ोस वाले हैं, उनको बाहर दुकानें हैं, इधर आसपास में कुछ रेडियो वाले खड़े होते हैं, उनको भी असद देने गया, और दे के तकसीम करके लंगर, बहुत खुशी होती है, बहुत सुकून मिलता है। दरवाज़ा खोलो, असद आ गया बाहर। तो असद कहीं दे के आ भी गया, अभी बाहर आ गया अभी, और वो दूसरी तरफ लेके जाएगा, अपने दोस्तों को भी देगा। हमारी देख इतनी मज़े की होती है, सबको हर महीने इंतज़ार होता है कि देख के चावल आएंगे तो हम खाएंगे। अभी मैं एक बनाती, मैं कहती अल्लाह मुझे और तौफीक दे, मैं ज़्यादा बनाऊँ कि अगर कोई रह जाता है या किसी को थोड़े मिलते हैं तो मैं उसको भी दे सकूँ। अल्लाह पाक मुझे हिम्मत दे और तौफीक दे, और अल्लाह पाक अपनी बारगाह में हमारा दिया हुआ कबूल और मंजूर फरमाए, और अल्लाह पाक हमें माफ़ करे। अल्लाह से दुआ गुआऊँ। चले मिलते हैं फिर। व्यूअर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जो ना ये चिकन निकाल रहा है। एंड वाले बेचारे लोग हैं ना, उनके लिए सिर्फ चावल बचे हैं, कुछ चिकन बीच में है नहीं, तो मैंने कहा एक एक तो बनती है उनके लिए भी। हाँ जी, अभी ये पैकिंग कर रहा था तो कह रहा अम्मी चावलों में बोटियां नहीं है। मैंने कहा जो हमने निकाले हैं यहाँ से तुम जो है ना 2-4 बोटियां जो जिस चापर में नहीं है, ये देखो इसमें भी इतनी खास कोई नहीं है,
ऐसे फरोल के निकाल लो ना, ये मोटी मोटी निकालो, ये निकालो निकालो निकालो। बस सही है, 5 ही शापर और बना रहा हूँ। मैंने कहा साहब में बोटी जानी चाहिए, बेशक एक एक जाए, जानी ज़रूर चाहिए। जी मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप भी सोच रहे होंगे एक तरफ इनकी लड़ाई हुई है, दूसरी तरफ इसने चावल भिजवाए, क्योंकि मेरा दिल ऐसा है, लड़ाई मेरी चॉइस साहब के साथ है, उसके बीवी बच्चों के साथ नहीं है। और मुझे उनके ऊपर कोई गिला शिकवा नहीं है, मुझे कोई उनसे वो नहीं है चीज़। अगर कभी मेरे साथ कोई करेगा तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर शेयर करूँगी। छोटी मोटी तो वैसे भी मैं दिल पे नहीं लेती, तो बिल्कुल उन्होंने रखे। और उनका मुझे मैसेज भी आया थैंक्स का, मेरी सौतन का, कि उन्होंने जो मैंने चावल भेजे हैं, ठीक है। तो उनके साथ मेरा कोई नहीं है इशू। अगर चॉइस साहब के साथ बनेगा, अगर मुझे छोड़ते हैं तो वो फिर अलग बात है, वो फिर बात की बातें हैं। अभी तो फ़िलहाल ऐसी ज़िंदगी चल रही है। और जो बातें मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, मैं वो स्टार्ट करती हूँ कि मैंने ज़िंदगी में कौन सी गलती की जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि जब इनके साथ मेरी शादी नहीं हुई थी, उस वक्त भी मैं यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में ही रहती थी, क्योंकि मेरे वालिद का, मैंने पिछले व्लॉग में एक में बताया भी था, मेरे वालिद का यहाँ पे बिजनेस था। मेरे वालिद कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, घर बनाते, सेल करते, ये उनका काम था। और मैं अपने वालिद के साथ पूरी हेल्प करती थी। मैं उस काम में पूरा मुझे जितनी उस काम की समझ है ना, मैं कहती हूँ मेरे वालिद ने मुझे सिखाया, और उसके साथ मिलकर मैंने ये काम किया, और बहुत अच्छे से हम बाम पेटी इसको अंजाम देते रहे। उसके बाद मेरे वालिद की डेथ होगी, फिर उसके बाद जो है मेरे ऊपर जिम्मेदारी पड़ गई। मेरे भाई सारे मुझसे छोटे हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरे ऊपर जिम्मेदारी पड़ी, लेकिन मैंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया। मैंने छोटे बहन भाइयों की शादियाँ की, सबको मैंने अपने अपने पैरों पे खड़ा किया, सबको मैंने उनके हिस्से में जो जो आता था वो सब कुछ मैंने उनको दिया। मैंने अपने भाइयों को कहा, जो मुझसे छोटे दो थे, कि आप लोग ये काम करना चाहते हो ये काम कर लो। उन्होंने कहा हमारे बस की बात नहीं है। एक वर्कशॉप का काम करता है, वो किसी टाइम लहदा मैं आप लोगों को बता दूंगी। एक ड्राइवरी करता है, एक जो सबसे छोटा है, काम अभी मेरा ही है ये। मुझे किसी ने कमेंट्स किया कि आपने अपने भाई को नौकर रखा हुआ। मैंने नौकर नहीं रखा हुआ, वो मेरा छोटा भाई है। उसने कहीं पे भी जाके काम करना है, कहीं पे भी वो जाके काम करेगा, बजाय कि वो लोगों की झिड़के सिने मजदूरी करके। तो बेहतर है कि वो अपने काम को देखे, वो अपने काम की तरह उसको देखता है, जो कि अब मैं नहीं जाती। मैंने अपने भाई को सिखाया है, मैंने अपने भाई को साथ पाँव पे खड़ा किया है, और वो सारे काम की देखभाल वो करता है। काम मेरा ये, हमने किसी के साथ शेयरिंग की हुई है, लेकिन शेयरिंग करके भी ऐसे नहीं हम छोड़ सकते कि हमें पता ही ना हो, कल को ना शेयरिंग वाला मिले और हमें पता ही ना चले कितना खर्चा हुआ, कितनी प्रॉफिट आई। वो सब चीज़ को मेंटेन मेरा भाई करता है, और ये हमारा काम है, ये हमारा साइड बिजनेस है। अल्लाह का शुक्र है, वहाँ से भी हमें कुछ ना कुछ आ जाता है। लेकिन ये है कि कभी घर बनता है, सेल नहीं होता, कभी ये ऐसे इश्यूज हो जाते हैं, देर हो जाती है, कभी किसी में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आती, बस इसी तरह। लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक जो है हमें देता है, हमारा गुजारा हो रहा है, ठीक है। और मैंने अपने भाई को बिल्कुल भी नौकर नहीं रखा हुआ। तो ये सब मैं करती थी, मैं अपने पाँव पर खड़ी थी, और मैंने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी कि जो मैंने सेकंड मैरिज कर ली, और वो उस मर्द के साथ कर ली जो पहले शादीशुदा था। ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। और आप लोगों को ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्यों बात करने का मेरा क्या मकसद है, कि अगर ज़िंदगी में आपके साथ ऐसा कोई हादसा हो जाता है, आपका हस्बैंड की डेथ हो जाती, अल्लाह ना करे, या आपको डिवोर्स हो जाती, अल्लाह ना करे, लेकिन नसीब को नहीं डाल सकते। नसीब का जो नसीब में लिखा वो होना ही होना है, वो होके ही रहता है। तो प्लीज़ शादीशुदा मर्द से कभी भी शादी ना करना। आपके बच्चे हों तो बिल्कुल भी शादी ना करना, जैसे मर्जी मांग के खा लेना। ये मैं आप लोगों को 100% जो मैं अपनी ज़िंदगी का तजर्बा बता रही हूँ। और मैंने ज़िंदगी में सबसे बड़ी ये गलती की, मैंने अच्छाइयाँ भी की, मैंने गलतियाँ भी की, सब कुछ मैंने किया, लेकिन मुझे लगता है कि जो ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी वो मुझसे ये भूल हुई कि जब मैं अपना अच्छे से रह रही थी और मुझे ज़रूरत ही नहीं थी शादी की, और मैं कैसे फंस गई, मैं कैसे इस चीज़ को मैंने कैसे एक्सेप्ट कर लिया कि मैं शादी कर लूँ या मुझे कर लेनी चाहिए। अब जाके मुझे शादी के थोड़ी देर बाद ही एहसास हो गया था कि मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन मैंने आज तक अपनी शादी को चलाया, मैंने अपनी शादी को यहाँ तक खुद लेके आई हूँ। चौधरी साहब इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ है, चौधरी साहब इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि ये शादी को यहाँ तक मैं लेके आई हूँ, ठीक है। अगर उनके बस में होता ना, मर्द के बस में होता, तो शायद वो बहुत पहले ही मुझे छोड़ जाते। लेकिन आज तक उनको भी मेरे अंदर कोई बुराई नज़र नहीं आई कि वो कौन सा इल्ज़ाम लगा के मुझे छोड़ें, वो क्या इल्ज़ाम दें मेरे ऊपर। तो ज़ाहिर इंसान के अंदर भी तो एक इंसान होता है, इंसान को खुद भी तो शर्मिंदगी होती है कि मैं क्या इल्ज़ाम दूँ। लेकिन मेरे साथ आज तक कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, और ना ही आगे मुझे कोई उम्मीद है कि अच्छा होगा।
लेकिन अल्लाह के घर से मुझे हर तरह की उम्मीद है। अल्लाह हमें मेरा हर तरह से साथ देता है। यहाँ तक कि कई बार मुझे चौधरी साहब ने कहा कि हाँ तुम्हें तो वही नाजिल होती, मुझे तंज किया। जब मैंने कभी उनको कहा ना कि चौधरी साहब कोई बात नहीं, मेरे साथ मेरा अल्लाह है, मैं उसके आसरे पे हूँ और वही मुझे देता है, मेरी हर मुश्किल को मेरा अल्लाह आसान करता है। उसने कहा हाँ हाँ तुम्हें तो वही नाजिल होती। इस बात पे मुझे बहुत गुस्सा आया, मेरा दिल भी टूटा और मैंने उनको ये भी कहा कि मुझे आइंदा के बाद ये बात प्लीज़ ना करना, क्योंकि अंदर के दिल के हाल अल्लाह जानता है, आप नहीं जानते, मैं नहीं जानती, ठीक है। तो ये बात मुझे पसंद नहीं आई थी, लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने की तो कोई बात नहीं। मैंने उनको कहा था कि मुझे अच्छी नहीं लगी और आज यहाँ पे भी मैं कह रही हूँ किसी को ऐसे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हर किसी के दिल में कहते हैं ना अल्लाह रहता है, हर किसी के दिल में अल्लाह रहता है। तो हो सकता है मुझे मेरा अल्लाह कितना पसंद करता हो सकता है मुझे कोई लोग ना पसंद करते हो, लेकिन मेरा अल्लाह मुझे पसंद करता होगा तो वो मुझे खुशियाँ देता है और मेरी हर मुश्किल को आसान करता है, मेरी हर मंजिल को आसान करता है, मेरा हर काम मेरा अल्लाह जो है ना कर देता है। मुझे समझ ही नहीं आती कि मेरा कोई भी काम कैसे हो जाता है, ठीक है। अल्लाह की करम नवाजी। तो गलती मुझसे ये हुई कि मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी। और ये आप लोगों को मैं नसीहत कर रही हूँ कि कभी आप लोगों के साथ भी ऐसा कोई मिसहैप ज़िंदगी में हो जाए तो प्लीज़ ना करना, मज़ीद ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, ठीक है, मज़ीद ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। अब मुझे क्या टेंशन रहती है, एक मुझे ये टेंशन रहती है कि मेरा ही हस्बैंड है, मैं उसके साथ मेरी शादी हुई और वो हस्बैंड को मेरा काम नहीं पसंद, उस हस्बैंड को मेरे साथ यहाँ पे आना नहीं पसंद, उस हस्बैंड को यहाँ तक कि मेरे यहाँ पे उसकी फ़ोटो तक लगाऊं तो उसको नहीं पसंद। भाई क्यों, मैं भागी तो नहीं, हस्बैंड है मेरा, उसको मतलब अब दिन ब दिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ना उसको अब हमारी कोई चीज़ भी पसंद नहीं रही, कोई बात नहीं पसंद रही, ठीक है। पहले से वो मुझे जानता था कि मैं कैसी हूँ, मैं मर्दों जैसी औरत हूँ, मैं बहादुर हूँ। अल्लाह पाक ने मुझे ज़बान बोलने के लिए दिए, मुझे हिम्मत दी है, मुझे हौसला दिया है, मैं हर चीज़ को फेस कर सकती हूँ। ये अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी, वो हर चीज़ से वाकिफ़ था। लेकिन अब जाके वो मुझे कहता लो तुम्हें तो पता ही नहीं है मर्द क्या होता है, तुम तो खुद मर्द बनी हुई हो। तो देखो मैं खुद मर्द बनूं क्यों ना बनूं, मैं बनी हुई हूँ। मुझे फेस करना पड़ता है लोगों को, मुझे जाके अपने काम करने पड़ते हैं, मुझे देखना पड़ता है, मुझे सब कुछ संभालना पड़ता है और मैं करती रही हूँ। और मैं अपना लहजा अपना अंदाज नहीं चेंज कर सकती, मेरा शुरू से ही ऐसा है। और मैंने चौधरी साहब के साथ कभी कोई बदतमीज़ी नहीं की, सिर्फ बातों में सवाल का जवाब मैं ज़रूर देती हूँ। मैं वो नहीं हूँ कि जो सवाल का जवाब ना दूँ, या मैं वो नहीं हूँ कि जो दब के रह जाऊँ, मैं वो नहीं हूँ कि मेरे साथ कोई जुल्म हो और मैं उसको बर्दाश्त करूँ। मैंने जितना बर्दाश्त करना था कर लिया, अब और मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी। अब मेरा और चौधरी साहब का कंप्रोमाइज़ पहली बात तो मुझे करना ही नहीं है। अगर फिर भी मेरी सिस्टर मुझे शमीम की भी कहा, शादिया की भी, और भी कज़नों की आई कि इसको जो है ना क्लोज़ करो, चौधरी साहब को हम बुलाते सुलह करो। मैंने कहा नहीं बहन, मुझे माफ़ी दो, मुझे नहीं करनी। अब अगर होगी तो टोटल मेरे अखराजात चौधरी साहब अगर पूरे कर सकते हैं या उन्होंने करने हुए तो मोस्ट वेलकम। और मेरी ज़िंदगी में जो कुछ मैं अच्छा करती हूँ उसमें अंडरफील करने की मैं किसी को इजाज़त नहीं दूंगी। अगर मैं कुछ गलत करती हूँ तो वो मेरा हस्बैंड है, वो मुझे रोके कि ये गलत है, ये आपने नहीं करना। लेकिन मैं कुछ गलत कर ही नहीं रही, मैं कर ही जब ठीक रही हूँ, जब उससे पहले भी मैं अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार रही थी और आज भी मैं अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार रही हूँ। मुझे पता नहीं होता वो कब कहाँ हैं, आएंगे नहीं आएंगे, चले गए वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं रोऊँ ना तो पिटूँ ना तो और मैं क्या करूँ, ठीक है। ये आप लोगों के साथ मैं इसलिए शेयर करती हूँ कि आप लोग कुछ सीख सको मुझसे। मेरे जैसी ऐसी बहादुर औरत के साथ इतना कुछ हो सकता है ना, तो बच्चियाँ फिर उनके साथ कोई कुछ भी कर सकता है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे आके पीटती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आके चिल्लाती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आके गाली गलौज तक करती हूँ गलत लोगों को, क्योंकि मैंने जो ज़िंदगी गुजारी है ना, मुझे पता है कि इसमें कितनी ठोकरें थी और कितनी मिल रही हैं और पता नहीं आगे कितनी मिलनी है। लेकिन फिर भी अल्लाह से माफ़ी मांगती हूँ, तौबा करती हूँ कि ज़िंदगी में कोई गलती भी होगी तो अल्लाह माफ़ कर दे, और कोई गलती होगी तो अल्लाह पाक उसकी सज़ा हमें इधर ही दे देना। अल्लाह पाक उतना करना जितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं, और अल्लाह हमें उतने में ही रखता है कि जितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अल्लाह नहीं करता। और मुझे अपने अल्लाह से कोई गिला नहीं, अल्लाह ताला ने मुझे आज तक जो दिया बहुत अच्छा दिया और मुझे बहुत अच्छे से रखा। हो सकता है कि शायद मेरा हस्बैंड भी मुझे इतना खुश ना रख सकता हो जितना खुश मेरे अल्लाह ने मुझे रखा हुआ है, ठीक है। तो इसी के साथ आप सबसे मैं चाहूँगी इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बहुत शुक्रिया आप सबका। अल्लाह हाफिज़।